हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि देवता स्वर्ग में रहते हैं और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग यानी जन्नत नसीब होगी। हमारी पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम विज्ञान की मदद से हम दूसरे ग्रह पर जाकर उनका निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि विज्ञान के इस युग में क्या हमने अपनी पृथ्वी को पूरी तरह से समझ लिया है? लेकिन जैसे ही हम इतिहास में 3000 से 10,000 साल पीछे जाते हैं और उस समय में मौजूद सभ्यताओं के अवशेषों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी के गुजरे हुए वक्त के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अभी हम उन सभ्यताओं को जानने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में एक ही चीज आती है, आखिर क्यों और कैसे नाज़का लाइन्स को बनाया गया था? क्यों और कैसे बनाया गया था मिस्र के पिरामिड को, और कैसे बनाया गया था ईस्टर आइलैंड की मूर्तियों को? क्यों और कैसे बनाया गया था स्टोनहेंज को? आखिर क्यों नष्ट हो गया बेहद उन्नत एडवांस शहर मोहनजोदारो? वर्तमान में ऐसे ही कई और उदाहरण हैं जो गुजरे हुए वक्त से सिर्फ यही पूछते हैं कि आखिर क्यों और कैसे। और ना जाने ऐसे और कितने सवाल हैं। जैसे अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी है वैसी ही टेक्नोलॉजी इस धरती पर पहले भी मौजूद रह चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो वो इजिप्ट के मंदिर में नक्काशी की हुई तकरीबन 3500 साल पुरानी तस्वीर है। अगर इस तस्वीर को गौर से देखा जाए तो इसमें देखने वाली आकृतियां हमारी आधुनिक तकनीक जैसी लग रही है, जैसे आधुनिक हेलीकॉप्टर जैसी दिखने वाली आकृति, मोटर बोट या टैंक, छोटे जहाज और पनडुब्बी। आखिर इसका क्या मतलब है? ये सभी 3500 साल पहले नक्काशी किया गया है। 1901 में ग्रीक आइलैंड के एंटिकथेरा तट पर एक डूबे जहाज के मलबे से लगभग 2000 साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर बरामद किया गया, जिसको कि एंटिकथेरा मैकेनिज्म बोला जाता है। ऐसे ही कई और भी सबूत हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि गुजरे हुए वक्त में टेक्नोलॉजी बेहद एडवांस रही होगी। ऐसी सभ्यताओं के बारे में जान पाना बेहद मुश्किल है। गुजरे हुए समय में पृथ्वी पर क्या क्या घटनाएं घटी थी, ये जान पाना केवल एक ही तरह से संभव है, वह है समय में पीछे यात्रा करके टाइम मशीन के द्वारा अभी से 5000 साल पहले जो सभ्यताएं चल रही थी उस दौर में जाया जाए। लेकिन समय में पीछे यात्रा कर पाना असंभव है। एरिक वॉन डैनिकन ने अपनी बुक चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में गुजरी हुई सभ्यताओं के बारे में जिक्र किया है। तो आइए जानते हैं एरिक वॉन डैनिकन ने अपनी किताब में बीते समय में क्या कुछ बताया है। अपनी बुक में एक साइंस फिक्शनल स्पेसशिप की कल्पना की है, तो आइए वही कल्पना हम भी करते हैं। मान लो कि अभी से कुछ सालों बाद भविष्य में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो जाती है और हम एक ऐसी स्पेसशिप बनाते हैं जो कि किसी बड़े शहर जितनी बड़ी है, और इस बड़ी स्पेसशिप को हम स्पेस पर पृथ्वी के ऑर्बिट में बनाते हैं और एक एक करके सभी पार्ट को असेंबल करते हैं। 2 दशक में ये स्पेसशिप बनकर तैयार हो जाता है। यान में पृथ्वी जैसी ही सुविधाएं मौजूद हैं, लगभग लाइट की स्पीड से चलने लायक है। अब यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी के ऑर्बिट से लॉन्च कराया जाता है और यह अंतरिक्ष यान एक ऐसे तारामंडल की तरफ बढ़ता है जहां पर पृथ्वी जैसा ही एक ग्रह मौजूद है जिस पर जीवन होने की संभावना है। 10 से 12 साल की यात्रा के बाद यह अंतरिक्ष यान उस तारामंडल में प्रवेश कर जाता है और अपने अंतरिक्ष यान को उस पृथ्वी जैसे ग्रह के ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाता है। अब अंतरिक्ष यान से हमारे एस्ट्रोनॉट्स छोटे छोटे विमान और हेलीकॉप्टर लेकर उस ग्रह पर उतरते हैं। जैसे ही हमारे अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह पर अपने कदम रखते हैं तो वह देखते हैं कि उस ग्रह पर पहले से ही कुछ आदिवासी लोग रह रहे हैं जो कि पत्थरों के औजार बनाकर जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं और पत्थरों के बर्तन बनाकर उनका यूज करते हैं। वो लोग उस ग्रह के चांद और सूरज को अपना भगवान मानते हैं क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी से वह शिकार कर पाते हैं और रात में चांद की रोशनी में वह लोग आसमान में चमकती हुई बिजली और गरजते हुए बादल को भगवान का प्रकोप मानते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह पर उतरते हैं तो हमारे वहां पहुंचने से उन आदिवासी लोगों में खलबली मच जाती है और वह बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन आदिवासी लोगों ने इससे पहले कभी भी आसमान में उड़ती हुई इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं देखी और ना ही उन चीजों से निकलने वाली आवाजों को पहले कभी सुना था। उस ग्रह के आदिवासी लोग हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को एक सुरक्षित जगह से छुपकर उतरते हुए देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि हमारे अंतरिक्ष यात्री कुछ अजीब तरह के कपड़े पहने हुए हैं जो कि स्पेस शूट है। जैसे ही रात होती है तो वह अंतरिक्ष यात्रियों को देखकर और ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि अंतरिक्ष यात्री रात में लाइट का यूज करते हैं जिसकी वजह से वहां पर चारों तरफ दिन की तरह उजाला हो जाता है। रात में इस तरह की कलरफुल लाइट्स को उन आदिवासियों ने पहली बार देखा जो कि उन्हें चमत्कार लग रहा है। हमारे अंतरिक्ष यात्री जब से उस ग्रह पर पहुंचे हैं और अपनी वैज्ञानिक उपकरणों से जो काम कर रहे हैं वो सब उन आदिवासियों को चमत्कार लग रहे हैं क्योंकि ऐसी चमत्कारों के बारे में उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। वो आदिवासी लोग हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान से आए हुए भगवान मानने लगे हैं और वह आदिवासी लोग हमारे एस्ट्रोनॉट्स को उपहार भेंट कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन बीतते जा रहे हैं और हमारे अंतरिक्ष यात्री एक तरफ तो उस ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरी ओर उन आदिवासी लोगों की लोकल भाषा को भी सीख चुके हैं और हमारे अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाई गई बड़ी बड़ी चीजों की मदद से और उन लोकल आदिवासियों की मदद से अपनी बड़ी बड़ी प्रयोगशाला बनाते हैं। तो दूसरी ओर उन आदिवासियों को मानवता का पाठ भी पढ़ाते हैं और उन्हें जीने का तरीका सिखाते हैं और उन आदिवासियों की हर वह सहायता करते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। आदिवासियों में कुछ चुनिंदा लोगों को हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की कम्युनिकेशन डिवाइस दे देते हैं
जिससे कि वो हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के कांटेक्ट में रहे। एक नई रेस का जन्म होता है। हमारे अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह पर अपना मिशन कंप्लीट करते हैं। अब समय हो गया है उस ग्रह को छोड़कर अपने घर वापस आने का। अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह के लोगों से प्रॉमिस करते हैं कि वो फिर से वापस आएंगे। अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह पर अपने द्वारा किए गए कामों के निशान छोड़कर आते हैं। आदिवासी लोगों भविष्य में 3 से 4 हजार साल बाद आने वाली विज्ञान और गणित को समझने वाली सिविलाइजेशन ही इन निशानों को समझ पाएगी। जब अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह को छोड़ते हैं और हमारी स्पेस से उनकी नजरों से ओझल हो जाती है, तो उसके बाद वो लोग हमारे चमत्कारों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि ऊपर से आए वो लोग यहाँ आकर रहे थे। अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह पर जहाँ जहाँ रहे थे उन स्थानों को होली प्लेस बना दिया जाता है। जो लोग लिखना जानते थे उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों के उस ग्रह पर उतरने से लेकर जाने तक की पूरी गाथा किताबों में लिख दी और उन किताबों को उच्च स्तर बुक्स का दर्जा दे दिया जाता है। जो लोग पत्थरों से कलाकृतियां बनाना जानते थे उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीरें और मूर्तियां बना दी जिन्हें वो पूजने लगे। उन्होंने अपनी किताबों में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ले जाए गए और सब कुछ तबाह कर देने वाली भयानक हथियारों का भी जिक्र किया। हजारों सदियां बीतती चली गई और अंतरिक्ष यात्रियों की महिमा का गुणगान बढ़ता चला गया। 4 से 5 हजार साल बाद अब उन लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में काफी तरक्की कर ली है और वह लोग दूसरे ग्रहों पर जाकर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन वह अभी इस सोच में पड़े हैं कि 4 से 5 हजार साल पहले बिना किसी तकनीकी मदद से इतनी सटीक ढंग से बनी हुई आकृतियां आखिर क्यों और कैसे बनाई। चलिए अब अपनी काल्पनिक दुनिया से निकलकर अपनी असली जिंदगी में आते हैं और एरिक वॉन डैनिकन की काल्पनिक दुनिया में जो आदिवासी लोग थे उनकी जगह पर अगर हम अपने आप को रखते हैं तो क्या ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। थ्योरी हमें गुजरे हुए वक्त के बारे में एक झलक जरूर दिखाती है कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। आइए इस धरती के इतिहास पर एक नजर फिर से डालते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो ये हजारों साल पुरानी मूर्ति है। आज से 200 साल पहले तक यह मूर्ति देखने में भले ही अजीब लगती हो, आज इस मूर्ति को देखने से पता चलता है कि यह एक एस्ट्रोनॉट सूट पहने हुए हैं और यह मूर्ति आजकल के एस्ट्रोनॉट की तरह लग रही है। यह हजारों साल पुरानी कलाकृतियां देखने में आधुनिक विमानों की तरह लग रही है। हजारों साल पहले इस धरती पर क्या हुआ था हम इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं और पुराने कुछ सबूतों की मदद से नई थियरी दे सकते हैं। 4000 साल पहले जिसने भी इन कथाओं को लिखा होगा उसने इतना दिमाग कैसे लगाया होगा कि उड़ने वाले विमान भी हो सकते हैं। चाहे हम माने या ना माने, सत्य यही लगता है कि हमसे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी रखने वाले लोग इस धरती पर पहले भी राज कर चुके हैं। मोहनजोदारो में आज भी रेडिएशन के सबूत पाए जाते हैं जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि हजारों साल पहले भी न्यूक्लियर वॉर हुआ था। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि पृथ्वी खुद को दोहरा रही है। सच चाहे जो भी हो, लेकिन भविष्य में इन सब बातों से पर्दा उठ ही जाएगा। आप सभी को क्या लगता है, एरिक वॉन डैनिकन की बताई गई बात में कितनी सच्चाई है और मिले हुए सबूतों को आप इसके साथ कैसे देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।